आइए देखिए सत्य से भरपूर बेबाक आज मीडिया ग्रुप से मैं हनी अग्रवाल लाया हूं आपके लिए आज के समाचार। मुरादाबाद में 50,000 की लूट का आरोप लगाने वाले व्यक्ति के खिलाफ वाल्मीकि समाज अब लामबंद हो गया है। वाल्मीकि समाज के सम्मानित लोगों ने 50,000 की लूट की घटना को झूठा निराधार बताते हुए उक्त व्यक्ति के खिलाफ पुलिस से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले को लेकर आज वाल्मीकि समाज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव कमेटी के पूर्व शहर अध्यक्ष गण उपस्थित रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्याम कुमार, अमित भारती, प्रेम बाबू वाल्मीकि, कुक्कू चौधरी, रजनीश चौधरी, नंदू वाल्मीकि, सूर्यकांत चौधरी ने प्रेस वार्ता में कहा कि हंसराज परिवार वाल्मीकि समाज का सम्मानित परिवार है, जो वर्षों से भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव व सठ समाज के लिए तत्पर रहते हुए कार्य करते आ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि बीते दिनों विनेश राही नामक व्यक्ति ने हंसराज परिवार पर जो आरोप लगाए हैं वह झूठे और निराधार हैं। उस व्यक्ति द्वारा वाल्मीकि समाज के कई लोगों के साथ ठगी किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हंसराज परिवार को बदनाम करने की साजिश की गई है, जिससे वाल्मीकि समाज में रोष व्याप्त है। मुरादाबाद का वाल्मीकि समाज हंसराज परिवार के साथ हुई इस घटना के संबंध में प्रशासन से मिलकर अन्य जिन लोगों के साथ भी ठगी हुई है पुलिस कार्यवाही करवाए। न्याय न मिलने पर वाल्मीकि समाज आंदोलन होने को बाध्य होगा। मुरादाबाद से आज मीडिया ग्रुप के लिए पीयूष शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम मयंक हंसराज है। मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत उत्तर प्रदेश में वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हम लोग एक सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग हैं। व्यवसाय भी मेरा यहाँ पर मुरादाबाद में प्रतिष्ठान है हंसराज ट्रेडर्स, और उससे ही हम लोग सामाजिक क्षेत्र में समाज में सर्व समाज के लिए सेवा भाव से कार्य करते आ रहे हैं। भगवान वाल्मीकि प्रकट महोत्सव की विशेषकर जो आज हमारे पूर्व अध्यक्ष जन जो सर्वसम्मति से चुने जाते हैं, आज वो हमारे बीच आए, ये हमारे लिए बहुत गरिमा और सौभाग्य की बात है। और विशेषकर जो समाज के हमारे चौधरीगण हैं, विशेषकर बूढ़ा चौराहा, किसरौल और हमारे शिवपुरी गोविंद नगर से, और नंदू भाई हमारे धर्म कांटे से भी हैं। तो हम लोग भगवान वाल्मीकि प्रकट महोत्सव पर भी मेरे पिताजी श्री इंद्रेश वाल्मीकि जी उसके संस्थापक भी हैं। जो शोभा यात्रा का यहाँ स्वागत कार्यक्रम होता है और जो भगवान वाल्मीकि जी की महाआरती होती है उसका मैं स्वयं संस्थापक हूँ। और छोटा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, किस संबंध में बुलाई? प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का औचित्य ये है कि समाज में संभ्रांत परिवारों को किसी तरह से अनावश्यक आरोप या प्रत्यारोप करके समाज को एक गलत दिशा में ले जाने का काम हो रहा है। विगत 22 तारीख को मैं कहीं बाहर था किसी काम से। कहाँ थे आप? मैं बिजनौर में था। उस दिन एक हत्या हो गई थी राष्ट्रीय खो खो खिलाड़ी की, तो उसके संबंध में उसकी समीक्षा करने के लिए मैं पहले 18 तारीख को गया था उस पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए। बिजनौर में कुटिया कॉलोनी करके जगह है, वहाँ पर हत्या हुई है रेलवे कॉलोनी में। फिर उसके बाद उसकी समीक्षा भी करनी थी कि उनका कोर्ट का केस कैसा चल रहा है। देन मैं बाहर था, तो उसके बाद मेरे छोटे भाई हैं जो वर्तमान में अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि भी हैं राज्य सफाई कर्मचारी आयोग उत्तर प्रदेश शासन, वो भी संभ्रांत हैं। तो मेरे परिवारजन, मेरी माता जी और छोटा भाई जो है मेरे खाते में पैसे वगैरह डालने गए थे, मेरा खाता ही नहीं था। तो वहाँ पर उन्होंने पैसे वगैरह डिपॉजिट किए। एक व्यक्ति है जिससे कुछ प्लॉट को लेकर के उसने मुझसे धीरे धीरे करके पहले कुछ पैसे लिए, फिर धीरे धीरे करके अच्छी खासी रकम ली। उस व्यक्ति का नाम है विनेश राही। उसने जो है लेकर के पैसे, फिर वहाँ छोटा भाई मिला, उससे उसने किसी प्रकार से बदतमीजी की कि भाई मैंने, क्योंकि कोर्ट द्वारा उसको नोटिस ऑलरेडी माननीय न्यायालय द्वारा मैंने भेजा हुआ था उसको। तो जब बदतमीजी हुई तो छोटे भाई ने जो है पहला कार्य ये किया कि पुलिस को सूचना की, क्योंकि एक गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति यदि आपसे कुछ कह रहा है तो सर्वप्रथम हमें प्रशासन से बात करनी चाहिए, ना कि हमें कहीं और कुछ करना चाहिए। वहाँ खड़े लोगों ने उसको मशवरा दिया और उसने 112, जिसमें कि PRV 255 जो है हमारी 112 की, वो मौके पर पहुंची और मेरे भाई के ही नंबर पर उसका मैसेज भी है और वही पहुंची वहाँ पर। तो वहाँ पहुँच करके वो ये कह रहा था कि तुमने नोटिस क्यों भिजवा दी, भाई ये है वो है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, फांस दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि वो पूर्व में विशेषकर वाल्मीकि समाज में ही ज़्यादा उसने किसी से नौकरी के नाम पर, एक गुड्डू जी हैं हमारे शिवपुरी से, उनसे कटगर थाना में मुकदमा पंजीकृत है। इसके अलावा अन्य विभिन्न कई ऐसे सैकड़ों लोगों से, विशेषकर वाल्मीकि समाज से उसने इस तरह की 420 की हैं। और हमारा प्रेस वार्ता बुलाने का उद्देश्य ये भी है कि समाज ऐसे जो चोर लोग हैं, जो ऐसे फ्रॉड लोग हैं, उनके बहकावे में ना आए। इससे कहीं ना कहीं अपमान समाज का होता है। जब ये लोग कहीं गैर समाज से कुछ करते हैं
तो उनके आगे तो ये झुक जाते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले पूर्व की बात है कि सोनकर समाज हमारा ताड़ी खाने पर है, उससे भी इसी प्रकार का फ्रॉड उसने किसी एवज में किया था, जो 20,000 या 30,000 की धनराशि थी। तो सोनकर समाज ने उसको बैठा लिया तो उसने अपनी अंगूठी या चेन गिरवी रख करके उनका पेमेंट किया। तो वहां उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वाल्मीकि समाज में उसने सोचा कि यहाँ तो इस तरीके से दबाव बना लेंगे या 420 लोगों का एक टोला बन जाएगा। तो ऐसा नहीं। विशेषकर मैं जो संभ्रांत जो मेरा समाज आज इकट्ठा हुआ है यहाँ पर प्रेस वार्ता के लिए और जो लामबंद हुआ है, सर्वप्रथम तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सही पक्ष को देखकर अवलोकन करके तब समाज की बात मीडिया के सम्मुख रखी है और समाज के सम्मुख रखी है। क्योंकि हम लोग सामाजिक पृष्ठभूमि से हैं, अन्य विभिन्न कार्यक्रम हम कोविड के दौरान भी हमने बहुत कार्यक्रम किए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के सभी कार्यक्रम हमने किए हैं। ये बात शासन प्रशासन के भी संज्ञान में है। और जो हमारा थाना क्षेत्र कोतवाली है, विगत 10 से 15 वर्षों से श्री इंद्रेश वाल्मीकि जी, मैं स्वयं और मेरा छोटा भाई भी गणमान्य नागरिक के तौर पर वहाँ दर्ज है और कानून व्यवस्था शांति व्यवस्था बनाने में हमारा पूर्ण सहयोग रहता है। तो प्रशासन से हमारी, आप पूछिए क्या मांग है आपकी? प्रशासन से हमारी सीधी और स्पष्ट मांग है कि जो लोग षड्यंत्रकारी लोग किसी भी थाना विशेष की कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हैं, पहली बात तो किसी तरह की कोई भी घटना हुई नहीं। 112 हमने कॉल की है, उसका मैसेज हमारे पास है, 255 PR भी हुआ है। फिर भी वो उस संबंधित जिस क्षेत्र में कभी कोई घटना नहीं होती है, उस थाना क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। प्रशासन को इसका स्वतः संज्ञान लेकर के ऐसे षड्यंत्रकारियों के खिलाफ प्रशासन द्वारा स्वयं कार्रवाई करनी चाहिए। हम न्यायालय द्वारा अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, इसके अलावा भी मुकदमा पंजीकृत उसके कई जगह हैं, तो वो बात भी हम प्रशासन से रखेंगे। आवश्यकता पड़ने पर वाल्मीकि समाज वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिलकर के बात भी रखेगा और अपनी बात कहेगा। पूरा समाज लामबंद है। मैं हृदय से इनका आभार भी करता हूँ, साथ साथ ये अपील भी करता हूँ कि वाल्मीकि समाज इस तरह की बातों से, जो रोष वाल्मीकि समाज में पैदा हुआ है कि जो परिवार वाल्मीकि समाज के लिए अग्रसर रहते हुए जो सबसे भव्य प्रतिमा भगवान वाल्मीकि जी की गुलाबबाड़ी फाटक पर जो स्थित है, वो मेरे दादाजी की पुण्य स्मृति में सन 2002 में मेरे पिताजी द्वारा स्थित है। तो समाज का बहुत स्नेह हम लोगों से है। तो मैं ये अपील भी करता हूँ और साथ ही साथ मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ समाज का, और विशेषकर जो आज समाज लामबंद हुआ है कि समाज आगे इस तरह का कुछ ना हो, हम लोग ऐसी आशा करते हैं। प्रशासन के साथ मिल करके हम लोग काम करते रहेंगे। ये 22 तारीख की घटना है स्टेट बैंक की, जहाँ PMS स्कूल के करीब में है। और जिस व्यक्ति ने ये आरोप लगाए हैं उसका भी उसी बैंक में खाता है, SBI में, और बैंक हंसराज और गौरव हंसराज का भी उसी में ही खाता है। वो अपने वहाँ पैसे निकालने के लिए गया था, उसकी रसीद भी है, और पैसे जमा करने गया था, उसकी रसीद भी है। और वो वहाँ 50,000 की लूट का आरोप लगा रहे हैं। वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो जो है पहले से ऑलरेडी जो है समाज के कई लोगों के साथ 420 का कार्य कर चुके हैं। और सिविल लाइन इंस्पेक्टर के यहाँ जब वो FIR लिखाने गए थे, इंस्पेक्टर साहब ने जो है अपनी लैपेट से और 112 से और वहाँ क्षेत्रीय जो दरोगा जी हैं उनसे जानकारी ली क्या ऐसी कोई घटना हुई है 50,000 रुपये की। तो वहाँ जो है नकार दिया गया और वहाँ पर जो है किसी प्रकार की कोई FIR की कार्रवाई की, किसी प्रकार का मतलब नहीं कार्रवाई की गई। अब वो क्योंकि जो मैंग हंसराज जी के फादर हैं इंद्रेश हंसराज जी, उनका क्योंकि किसी प्लॉट को लेके इस पे पैसा निकल रहा है, उसके पटाफैक्स में उसको बचाने के लिए, मतलब उसकी एवज में कि दबाव बन जाए मेरा किसी प्रकार से इस परिवार पर, हंसराज परिवार पर, इसलिए ये झूठा जो है आरोप बंधा है। क्या मांग करना चाहते हैं? अब मांग हम ये करना चाहते हैं कि प्रशासन को भी जो है इसको दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। और इसमें हम मैंग हंसराज जी की ओर से ये हुआ है कि कोर्ट के माध्यम से नोटिस भी दी गए हैं उस पर 2, और मैंग हंसराज जी को उसमें चेक भी हैं 2, और क्या है भाई, और रसीदें वगैरह भी हैं। तो इसका विद प्रूफ है। और मैं मुरादाबाद प्रशासन से ये अपील करता हूँ वाल्मीकि समाज की ओर से, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी हमारे सम्राट वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं। और अगर ये कहीं किसी प्रकार से फ्रॉड होते हैं तो समाज के लोग इनके साथ ना होते। आज समाज की ये अपील है कि प्रशासन इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर बड़ी और छोटी खबर देखने के लिए बने रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।